करवा चौथ की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों भव्य और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने कहा, बहन भोजन के लिए आ जाओ। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन तो भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठ गई। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरी कोर खाने लगी तो उसे ससुराल का बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का निकालकर पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का निकालकर दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी और ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिलचौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वह बोली कि हे चौथ माता जी, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पति की को तो जिंदा करना ही पड़ेगा, मुझसे गलती हुई है, मैं पश्चाताप करूंगी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता जी बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ माता आएगी, वो तुझे तेरा सुहाग देगी। इस तरह बैसाख की चौथ माता आई। उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे तेरा सुहाग देगी। तब कुछ दिनों बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता जी के पांव पकड़ लिए। चौथ माता जी बोली कि मेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही तेरे से नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब
चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जगत की माता हो और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तब चौथ माता जी खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता जी ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता की विधि विधान से उद्यापन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सास ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों झूम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसा हुआ बहू? बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता जी ने दिया है। और सास के पैर छूने लगी और सास ने भी उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता जी का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता जी का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ का व्रत करना चाहिए। हे चौथ माता जी, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग अमर दिया, वैसा सभी को देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। तो बोलो, मंगल करनी, दुख हरनी चौथ माता जी की जय हो।